तुम्हारी ये पर्सनालिटीज ही तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है, जैसे एक इंट्रोवर्ट। हेलो दोस्तों, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। मैं अपना ज्यादातर समय तो घर पे रहकर ही गुजारता हूँ और अपनी इस परछाई से बातें करता हूँ। लेकिन पता है, बुन फटने वाली बात तो ये है कि कभी कभार ये परछाई जवाब भी दे देती है। कभी कभार घर से बाहर भी चला जाया कर भड़मुंजी के। देखा देखा है, ऊपर वाले इस नीचे वाले से बचा ले। पर्सनालिटी जैसे एक साइकोपैथ जिसे बॉडीज कलेक्ट करना पसंद है। ऐसा काम करते समय मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हुआ? अरे भाई अब जाओ भी। पर्सनालिटी जैसे एक डॉक्टर जिसे भी बॉडी कलेक्ट करना पसंद है। ये सब काम करते समय मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन पता नहीं क्यों पिछले महीने मास्क पहनने के बाद भी मैं 3 बार पकड़ा गया। शायद इस मास्क में ही कुछ गलती है। खैर, बॉडी कलेक्ट कर प्रतियोगिता का टाइम हो गया और इस साल सबसे ज्यादा बॉडीज कलेक्ट करने का अवार्ड जाता है नानखटाई नाना जी को। बेवकूफो, तुम्हें नहीं पता क्या, कब्रिस्तान में तो फ्री की बॉडीज मिल जाती है। ये क्या? मार मार, अरे दम नहीं क्या तेरे में? मामूली बात हो गई ये तो एकदम। मेरे को ये लगी नहीं रही। मर्द को दर्द नहीं होता, अरे मेरे को कौन सा होता है? मारो। अरे दम नहीं क्या आप में? जरा सा भी, बस खाओ और हगो, जरा सा भी दम नहीं है क्या यार? मामूली। मैं उसको 3rd क्लास तक एनिमल फंक्शन समझता था। मुझे सच में ऐसा लगता था यार कि होता होगा कोई फंक्शन जिसमें शेर, चीता, भालू आते होंगे। मुझे लगता था स्कूल वाले कुछ भी करवा सकते हैं ये लोग तो। वो देखो वहां पे जेब्रा और प्रिंसिपल के बीच में डांस बैटल चल रहा है। नहीं ओह वैसे हाँ, 11th क्लास में मेरी एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी। उसका नाम देंगे हम लोग शार्लेट। और अभी के लिए बस इतना याद रखो, ये बहुत ही बेवकूफ लड़की थी। इतनी ज्यादा कि इसको अगर तुम बोलोगे हाँ ये देखो ये ड्रैगन है, ओ ड्रैगन, मुझे तो डर लग रहा है। हाँ ये लड़की थी मेरी गर्लफ्रेंड। उस हिसाब से तो ज्यादा बेवकूफ मैं हुआ। इसका मतलब मैं वॉइस डबिंग कर सकता हूँ। ये लो तुम्हारी स्क्रिप्ट। ये सीन सैड है। इसके अंदर बार्बी रीता और रानी सविता नदी किनारे जाती है प्रतिज्ञा लेने सेनापति सुनियो के साथ। और सुन लो, सीन अच्छे से होना चाहिए वरना पगार नहीं मिलेगी। खैर पगार तो वैसे भी नहीं मिलना है क्योंकि जो डायरेक्टर है उसकी बीवी भाग रखी है, सारा पैसा दारू में उड़ा देता है। मेरी बीवी भाग गई। तेरा 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 सुरूर। छोड़ो, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ तुमको, काम अच्छे से करना। अरे लेकिन मुझे बस एक ही आवाज निकालते आती है। मुझे कुछ नहीं पता, चुपचाप अपना काम करो। बार्बी रीता, हमें नदी किनारे प्रतिज्ञा लेनी होगी। बार्बी रीता, बार्बी रीता, हे तुम अपनी आवाज दोगे या नहीं? तुम्हारा डायलॉग है। आयु कोई बात नहीं, जो आता है वो कर। बार्बी रीता आप कुछ बोलो ना। समझ डॉगी, तुमने मुझे कार्टून बना दिया है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे शो पे? अब तो शो भी गया और बीवी भी। तेरा 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 सुरूर। अब ग्रुप स्टडीज में ना एक बच्चा ऐसा होता ही है जो पूरे ग्रुप को डिस्टर्ब करता है। भाई इस बार का पेपर कठिन हो सकता है, मेरी तो फट रही है। हाँ यार, टेंशन तो मुझे भी हो रहा है। तुम लोग को टेंशन हो रहा है तो एक जोक सुन लो। नहीं, हमें नहीं सुनना कोई जोक। एक बार एक छिपकली ने गाना गाया तो जो बाकी की 2 छिपकली थी वो छत से नीचे गिर गई। बताओ क्यों? मुझे नहीं जानना। क्योंकि बाकी 2 छिपकली ताली बजा रही थी। क्या बकवास था ये? मेनू, हमको अब ऐसे जोक्स पे हंसी नहीं आएगी, हम बड़े हो चुके हैं। एलिजेंट कॉमेडी तो अगर तुम्हारे घर में कुछ भी बिगाड़े काम हो रहे, कुछ भी, तो उसका इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएगा। किसने तोड़ा ये? इन्होंने, इसने, इन्होंने, इसने, इन्होंने, इसने, इन्होंने, इन्होंने। मम्मा देखो, देखो मेरी आंखों में, देखो आपको मेरी आंखों में सच दिख रहा है ना? अब आप ही बताओ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? क्यों तोड़ा? सच बोल। अरे मैंने नहीं तोड़ा। मेरे को झूठ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मेरे को भी। मैंने नहीं तोड़ा। वो मम्मा, वो मेरे से टूट गया था गलती से। इस ढांडा ने बोला होगा तेरे को, है ना? टूटा हुआ सास।
यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से सारे यूट्यूबर्स नंगे हो रहे थे। मिस्टर बीस्ट को अपने दिए हुए पैसे वापस लेने पड़ रहे थे। टेकिंग माई $1 मिलियन बैक फ्रॉम रैंडम स्ट्रीमर, कैरी मिनाती भी रोड पर आ गया था। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। ये कहानी सुनाने वाला फिर से आ गया बस के अंदर बिना टिकट के, पकड़ो साले को। लेकिन मैं और मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया हम लोग मिलके सूजन का संडीलोमीटर, जिससे कि पूरा शॉर्ट सिस्टम चलता है, वो तोड़ देंगे। आप जाओगे बच्चे को पकड़ने और उसे किडनैप करके आ जाओगे, और मैं वैन चलाऊंगी, आप उसको पकड़ के लाओगे। बाकी मैं चलाऊं क्या बहन? नहीं मैं चलाऊंगी ना, एक बार बोल दिया ना। जाओ लेके आओ जल्दी। ए बच्चे, ओए चल आजा, तेरे को मम्मी के पास ले जाऊंगा तेरी। नहीं, मम्मा ने मेरे को अनजान लोगों के साथ जाने का मना बोला है। अरे अपन अनजान थोड़ी नहीं है, ये ले चॉकलेट खा। नहीं मेरे को नहीं खाना। अबे खा चॉकलेट, साले ऐसे कैसे नहीं खाएगा तू चॉकलेट? कितना आसान था ये काम। I am pro, why I am here anymore? यही है वो दरिंदा, मारो साले को। अरे अरे आप सब गलत समझ रहे हैं, मैं तो इसके साथ खेल रहा था। देखो ये मेरा दोस्त है। झूलो को झूलो को झूलो। ए दरिंदे हाथ ऊपर। ए बाकी दरवाजा खोल। बाकी दरवाजा खोल। बाकी पुलिस आ गई, जल्दी दरवाजा खोल। हैंड्स अप। अरे ये सारी बातें बता के मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ क्राइम पेट्रोल से, इसलिए आज मैंने अपना खुद का एक क्राइम पेट्रोल एपिसोड बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है। एक सेकेंड, क्या हुआ? अरे वो पीछे 2 मिनट भाई। हाँ हो गया। अरे तो क्या मेरे बाप की तीसरी शादी के लिए रुके हुए हो? जाओ ना। हाँ जा रहा हूँ। गुस्सा नहीं अनूप, गुस्सा नहीं, डिस्को दीवाने। आहा आहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप सोनी और आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल। दोस्तों आज का एपिसोड काफी दर्दनाक मौतों से भरा हुआ है। मंगल गांव में एक छोटे परिवार के छोटू की चड्डी में फटने वाला अनार डालकर दर्दनाक हत्या कर दी गई। हम सबको आसमान में आतिशबाजी देखना तो बहुत पसंद है, लेकिन वही आतिशबाजी किसी की चड्डी में हो जाए तो दर्दनाक मौत होती है। जी हाँ दोस्तों, ये है छोटू की छोटी सी कहानी, आइए देखते हैं। ये अनुज सोनी फिर से ज्ञान देने आ गया। उसका नाम अंकित सोनी है। अरे तुम दोनों क्राइम पेट्रोल नहीं देखते क्या? मंजीत सोनी है उसका नाम। उसका नाम कुछ भी हो, वो तो ज्ञान पेल के चला जाएगा। अब क्रिमिनल्स को तो हमें पकड़ना है ना। वैसे उसका नाम नमकीन सोनी है, कहीं पे पढ़ा था मैंने। मंजीत सोनी ज्यादा बेटर लग रहा है। वो यकीन करने लायक है। जो भी है, इधर ध्यान दो। एक बच्चे छोटू की छोटी चड्डी में किसी ने फटने वाला अनार डालकर हत्या कर दी है। सर ये छोटू ज्यादा छोटा था कि चड्डी ज्यादा छोटी थी? शायद चड्डी ज्यादा छोटी थी। मतलब उसका नाम छोटू चड्डी था? अरे छोटू उसका नाम था और चड्डी उसने पहनी थी। अच्छा, पर्सनल मामला लगता है। पर्सनल तो है ही, चड्डी के अंदर तक बात पहुंची है। बात क्या, अनार पहुंचा है, वो भी फटने वाला। अली तुम क्या सोच रहे हो? सर मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। ये जो चड्डी के अंदर अनार जलाया है, ये फुलझड़ी से जलाया होगा? अली बेवकूफ, उसकी हत्या की है, चड्डी में दिवाली नहीं बन रही थी उसकी। जो भी है, मामला आपसी लगता है। बच्चे के घर वालों में से शायद किसी ने ये किया है। चलो आओ पूछताछ करते हैं। इनके घर का माहौल अभी बहुत नरम और उदासी से भरा होगा, इसलिए तुम भावनाओं में खोना मत। हमें हर एक को शक की नजर से देखना है। जी सर। आप छोटू के पापा हैं? अरे सर सब ठीक हो जाएगा। सर मुझे इस पे शक है। चल मेरे साथ बुड्ढे। अरे अरे रुको, बता बुड्ढे। अरे अरे थोड़ा धीरे मारो यार बेचारे को। चल बुड्ढे, अब बता दे फटाफट तूने क्यों मारा बच्चे को? मैंने नहीं मारा किसी को। ज्यादा चालाकी सूझ रही है। एक काम करो, चुलबुल को भेजो। तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गया। हुड़ हुड़ दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग। चल अब मुझे बता किस बारे में बातें हो रही है? सलमान हमें शक है इसने इसके बच्चे को मारा है। तो फिर मुझे ये बता तूने क्यों मारा है, वरना ये तेरे मुंह में डाल के फिर से निकाल लूंगा। सलमान तुम्हें पता है ना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। चल अब बता। मैंने कुछ भी नहीं किया है। कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। चलो मैंने वो आदमी को मारा है।
मैंने सपने में देखा मुझे एक बुढ़े आदमी ने मार दिया। चालाकी, वो भी मुझसे। कोई जरा लाठी लेके आओ। लाठी? अरे लेकिन क्यों? सर आप भावनाओं में मत भैया, हमें हर एक को शक की नजर से देखना है। आ गई मेरी लाठी। अब मैं इसमें इतने छेद करूंगा कि मुझे लगता है उस बुढ़े ने कुछ नहीं किया। हाँ, मैं नहीं किया है, मैं कबूल करता हूँ। काम पूरा हुआ। कोई बात नहीं सर, ये क्राइम पेट्रोल है। 99% एपिसोड में घर के ही लोग क्रिमिनल निकलेंगे। चल रे बदसूरत ठुड्डी, अब सच बता तूने अपने बच्चे को क्यों मारा? तो मैं छोटू का सौतेला बाप हूँ। उसकी और मेरी आपस में कभी नहीं बनती थी। हर दिवाली वो मेरी लुंगी में सिंगाड़े वाला बम फोड़ता था। मेरी टुई पूरी लाल हो जाती थी। लेकिन एक दिवाली सिंगाड़ा बम तो फटा, लेकिन उसके साथ और भी कुछ फटा। एक फट से आवाज आई, मेरी लुंगी से मेरे कंचे ही गायब हो चुके थे। मेरे कंचों की यादों में मैं बहुत रोया। डॉक्टर ने भी बोल दिया था अब इनका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ लगवा लिया। हाँ, जैसे अब तो बड़े सुंदर लग रहे हो तुम। एक सेकेंड, अगर वो उसकी ठुड्डी नहीं है तो फिर मैंने क्या पकड़ा था? छी, मैंने सोच लिया था मैं उस सड़ेले छोटू से बदला लेके रहूंगा। कंचों का बदला कंचों से होगा। कोई कंचे खेल रहे हैं यहाँ पे? मैं सबको हरा सकता हूँ। विकी नहीं, दूसरे कंचों की बात हो रही है। ओह, पर मुझे नहीं पता था अनार बहुत जम से फटता है। छोटू के कंचे क्या, आधा धड़ी उड़ गया। कितने वाहियात आदमी हो तुम। मैं तुम्हें अच्छा आदमी समझता था। कोई बात नहीं सर, मैं इन्हें आइसक्रीम दिला के लाया। अरे मुझे अभी याद आया, मैंने तो बिना हाथ धोए ही खाना खा लिया था।